तो अल्लामा अहमद हजर अस्कलानी शरह बुखारी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी शरीफ और दिगर कुतबे सैर में, कुतबे तवारीख में यह है कि जब 4 साल की उम्र हुई तो आपके वालिदे मोहतरम एक दिन लेकर अबू बकर को चले खाने काबा के तरफ। अरबी जुब्बा पहने हुए थे। बच्चों की आदत होती है रास्ते में चलते रहे, कभी ये उठा लिया कभी वो उठा लिया। एक छोटा सा पत्थर मिला, उसको उठा लिए और जेब में डालने लगे। जेब में छोटा सा जेब, इतना बड़ा पत्थर, वो कैसे जाता है? किसी तरीके से उसको रख ले। अब्बा ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा पत्थर उठा रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? पत्थर उठा रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? कहा बेटा ये जा रहे हो काबे में, ये पत्थर लगे। तो 4 साल की उम्र में हजरत बकर ने कहा बाबा क्या काबे में पत्थर ले जाना मना है? कुछ नहीं बोले। तो आपने कहा ये बताओ अगर मना है तो जो बड़े बड़े बने हुए वहां रखे हुए हैं वो भी तो पत्थर के हैं, वो भी तो पत्थर के हैं। तो आपने डांट दिया, खामोश रहो। लेकर चले, काबे में पहुंच गए। और उस वक्त काबा में जानते हैं माबूदाने बातिल का जो है मस्कन बना हुआ था। बड़े बड़े खुद तराशीना जो है अपने हाथों के माबूदाने बातिल को जो है वहां नस्ब कर दिया गया था। जिस काबे को जो है हज़रत इब्राहीम और खलील अलैहिस्सलाम ने जो है बनाया था, उसमें जो है बड़े बड़े बुत जो है नस्ब कर दिया गया था। अबू कहाफा ने ले जाके छोड़ दिया। क्या कहा मालूम है कि बेटा ये तुम्हारे बुलंद वाला खुदा हैं, तुम इनकी जो है इबादत करो। और ये कह के चले गए, ये कह के चले गए। और जब चले गए तो हजरत अबू बकर ने वही पत्थर निकाला, हाथ में लिया, जलाले इब्राहिमी आ गया। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर ने कहा मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला, कोई आवाज नहीं। मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना, कोई आवाज नहीं। मैं तुझे मार दूं, अपने आप को बचा ले। पत्थर तो पत्थर कैसे जवाब देता, कहां से जवाब देता? लेकिन खुदादार ताकतों सलाहियत से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब उस पत्थर को 4 साल की उम्र में जोर से मारा, इनके हाथों के बनाए हुए जो बुत थे वो गिरे और टूट गए। पत्थर टूट गए, बिखर गए। 4 साल की उम्र, इतना बड़ा पत्थर बड़े बड़े को गिरा दिया। इसलिए मेरे मुर्तजा ने कहा है, अली मुर्तजा शेरे खुदा ने फरमाया है, खुदा की कसम लोग मेरी ताकतों, शोहरत और मेरी पहलवानी का शोहरा मानते हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, सबसे ज्यादा जरी कौन है, तो मैं कहूंगा कि वो अबू बकर सिद्दीक। गिरे पड़े हुए हैं। अब्बा वापस आए और वापस आने के बाद देखा तो कहा बेटा ये क्या किया? कहा वही अब्बा जो करना था मैंने कर दिया, जो करना था मैंने जो है कर दिया है। हाँ ये क्या किया? कहा कर दिया। पकड़ लिए और आपको जो है एक थप्पड़ मार दूं। पकड़े हुए हाथ में चल अपने तेरी अम्मी के पास चल रहा, लेके चले। आगे खींचते हुए चलो अपने अम्मी के पास चला। ले गया, ले जाने के घर में कहा सलमा, सलमा देखा तुम्हारे बेटे ने क्या किया है, देखा तुम्हारे बेटे ने क्या किया है, हमारे खुदाओं की दुर्गत बना दिया है, उन्हें तोड़ दिया है। तो आपकी वालिदा माजिदा क्या फरमाती है मालूम है? अल्लाहु अकबर। कहती है मेरे शौहरे नामदार, इस मेरे लाडले को जो है कुछ न कहो, इसको
कुछ न कहो, डांटो नहीं, बिगड़ो नहीं, मारो नहीं, कुछ न कहो। वो क्यों कुछ न कहो? कहा इसलिए कि जब इसकी पैदाइश हुई है, जब ये मेरे पेट से पैदा हुआ, घर में पैदाइश हुई, हातिमे गैबी पुकार रही थी, आवाज आ रही थी, या अमतिल्लाह बित्तहकीक अबशिरी बिलवलदिल अतीक इस्महु फिस्समाए सिद्दीक व मुहम्मद रफीक। कहा मेरे शौहरे नामदार, मेरा बच्चा पैदा हो रहा है, हातिमे गैबी पुकार रही है, आवाज आ रही है कि ऐ अल्लाह के बंदी तुझे मुबारक हो जा, तेरे घर में वो बच्चा आ रहा है, तेरी गोद में वो बच्चा आ रहा है, तेरे घर में वो नौनिहाल आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो नौनिहाल आ रहा है, हातिमे गैबी पुकार रही है कि वो आ रहा है, वो आजाद बच्चा जो है जन्म ले रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तुझे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ये आजाद है, आसमान में इसका नाम सिद्दीक है, आसमान में इसका नाम सिद्दीक है, और ये मोहम्मद का जो है रफीक है। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि मोहम्मद कौन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर ने उस वक्त भी जो है आपका भी जो है बचपना था, अल्लाहु अकबर ये कह दिया, और आपकी वालदा ने कहा कि ना 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 कुछ न कहो, इसलिए कि गैबी आवाज मुझे बशारत दे रही थी, मुबारक दे रही थी, वही आगे चल के जो है सिद्दीक अकबर हो रहे हैं। ये सिद्दीक अकबर। और आगे आइए, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला बचपन ही से जो है अंदाज उनका निराला था। उम्र मुबारक में हुजूर से 2.5 साल जो है आप छोटे थे। आमुल फील के 2.5 साल बाद आप पैदा हुए। हुजूर की उम्र मुबारक बड़ी थी और आप 2.5 साल के छोटे थे, लेकिन बचपन ही से मोहब्बत, उखुवत, दोस्ती हुजूर से अबू बकर को हर दर्जे जो है मोहब्बत थी, दोस्ती थी, लगाव। एक बात बताऊं आपको, आज इस जमाने में बहुत से लोग निकले हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी को अपना भाई माज़अल्लाह तौबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, कांधा पे कांधा मिलाने वाले। लेकिन आओ तारीख के पास चलते हैं। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक चचा हैं जिनका नाम हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या है? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु बारगाहे रिसालत में हाजिर है। गौर से सुनिए, बारगाहे रिसालत में हाजिर हैं, और जब सहाबा इकराम भी बैठे हैं, हजरत अब्बास भी हैं। हुजूर ने फरमाया, चचा जान आप बड़े हैं या मैं? ये भी इश्क का एक इम्तिहान है, इश्क का एक इम्तिहान है। चचा जान आप बड़े हैं या मैं? आज अगर हम लोग होते ना, बड़े हमारे पीरे साहब अगर उम्र हमारी बड़ी होती कहते हम बड़े है ना, ऐसा होता है। लेकिन वल्लाह चचा है, हाशमी है, हाशमी है, चचा है, रिश्तेदार है, खरबा है। लेकिन क्या कहा वो हम अहले सुन्नत वल जमात जब सुनते हैं हमारा दिल बाग हो जाता है। जो दुश्मने रसूल है उसके चेहरे पर जो है हवाइयां उड़ने लगती हैं। आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, कहते हैं या रसूल अल्लाह। हजरत अब्बास, हुजूर ने कहा आप बड़े हैं कि मैं? तो हजरत अब्बास ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह मैं बड़ा, समझे नहीं। आप फरमाते हैं क्या? जवाब सुनिए, ए मेरे आका, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े तो आप ही हैं,
बड़े तो आप ही हैं, अलबत्ता आपसे जाहिरी कुछ उम्र मेरी ज्यादा। क्या अदब का मकाम है, क्या अदब है। ये भी तो कह सकते थे कि मैं बड़ा हूं, लेकिन हजरत अब्बास ने बताया या रसूल अल्लाह, बताया ही नहीं, सुबह क़यामत तक आने वाले जो है जितने मोमिनीन मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, सबको हजरत अब्बास ने सबक दे दिया, याद रखो बड़े तो मेरे आका ही हैं, और ये अदब का मकाम है, अदब का है सवेरे आसमान अर्श नाजुक तक नफल गुम कर दमी आए जुने दो भाई का हुजूर बड़े आप हैं, अलबत्ता मेरी उम्र कुछ ज्यादा है। क्या सबक दिया है अलबत्ता मेरी उम्र कुछ ज्यादा है। अल्लाह अकबर। ये जो है हजरत अब्बास का सबक है आज उम्मते मुस्लिमा के लिए। मैं उनसे कहने चाहता हूँ जो माशअल्लाह रब्बिल आलमीन नबी को अपना बड़ा भाई कहते हैं, कहते हम इबादत करें तो वहां तक पहुंच जाएंगे। तू कहां पहुंचेगा जब चचा ने फैसला कर दिया तो ये कल का नजदी जो है नबी का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा ईमान पुकारने लगा सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए और न डूबे न डूबा हमारा नबी। किरण बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कमजोरों को रजा मुद्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज हम उस जाते अक़दस को हम कहां बयान कर पाए, हमारे अंदर कहां ताबो-तवाना, जिसकी तारीफ इस कायनात को बनाने वाले रब्बुल कायनात ने कुरान नाजिल फरमाया मुस्तफा पर, तो उसने फरमा दिया वसयुजन्नबुहुल अत्क़ल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। हज़रत अबू बकर की शान में आए करीमा नाजिल हो गई। अल्लाह अकबर। वो रब्बे करीम फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ वतवासौ बिस सब्र। वो जो ईमान लाया, अमाले सालिहा किया, हक़ की तलक़ीन की और सब्र की तलक़ीन की, जिनकी शान में अल्लाह ताला कुरान में आयते करीमा नाजिल फरमा दिया, जिनकी शान में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बाने अक़दस के निकले हुए अल्फाज अल्लाह अकबर ऐसे हैं कि अल्लाह अकबर। मेरा अबू बकर, हुजूर फरमाए मेरा अबू बकर, अल्लाह अकबर, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आकाए करीम फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर। आप जरा सुनिए तो सही, हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत पर हुजूर फरमाते हैं कि मेरे अबू बकर का शुक्रिया अदा करे और उनका एहसान माने। मेरे अबू बकर का शुक्रिया अदा करे और उनका जो है एहसान माने। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया है मेरी उम्मत पर लाजिम है कि मेरे अबू बकर का जो है वो शुक्रिया अदा करे। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते ये है, खुदा की कसम बहुत से सहाबा मेरे हैं जो बहुत ईमानदार भी हैं, दौलतमंद है, लेकिन मेरे अबू बकर के माल ने, जात ने, ईद ने जितना मुझे और इस्लाम मुसलमान को जो है आराम पहुंचाया है उतना किसी के माल ने जो है आराम नहीं पहुंचाया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमत मसनवी शरीफ में लिखते ये है, हदीस मुबारका है, अल्लाहु अकबर। आकाए करीम फरमाते हैं कि अगर रूए जमीन के, समझे ना, रूए जमीन के सारे लोगों का, समझे ना, इंसान भी आए, जिन्नात भी आए, फरिश्ते भी आए, आका क्या फरमाते हैं मालूम है कि अगर सबके ईमान को इकट्ठा किया जाए, सबके ईमान को,
और मेरे अबू बकर का ईमान अकेले एक तराजू के पल्ले में रख दिया जाए। समझे ना, औलिया भी हैं, कुतुब भी हैं, अब्दाल भी हैं, सब लोग, सबके ईमान को इकट्ठा किया जाए। आका फरमाते हैं तराजू के दो पल्ले होते हैं और एक पल्ले में सैयदना सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान को रखा जाए और एक में सारे लोगों के मिला के ईमान को रखा जाए। तो हुजूर फरमाते ये है सारे लोगों के ईमान से मेरे अबू बकर के ईमान वाला तराजू का पल्ला जो है भारी हो जाएगा, भारी रहेगा। आप बताओ कि उसकी शान क्या होगी, उसकी आन क्या होगी, उसकी दान क्या होगी, निगाहे मुस्तफा में जो है उसका मर्तबा क्या होगा। मेरे अंबिया के नौजवानों, हुसैनी कमेटी के नौजवानों, आज उस शख्स की हम याद मना रहे हैं। अल्लाह जिसका शुक्रिया मेरे ऊपर लाजिम है, जिसका एहसान मानना हमारे ऊपर लाजिम है। और हजरत अबू बकर ने जो मुसलमानों पर एहसान किया है, जो मुसलमानों पर जो है खर्च किया है, आकाए करीम पर जो खर्च किया है और आपके माल में जो है जितना फायदा दिया। अब मेरे आका फरमाते हैं दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन सलातन दाइमन तबका व तदवा बिदवामिल मलकिल हय्यिल कय्यूम। वतना किसी के माल ने फायदा। हुजूर क्या फरमाते मालूम है कि जिसने मेरे साथ जो भी किया, नेकी किया, भलाई किया, खर्च किया, सबका हक मैंने अदा किया। हुजूर फरमाते हैं और एक हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मेरी औलाद, हुजूर फरमाते हैं मेरी आल, अली और फातिमा की औलाद यानी आले रसूल सैयद, आले रसूल सैयद। आका क्या फरमाते हैं सुन लीजिए। लेकिन इससे पहले एक बात और बता दूं, घूम कर पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन सलातन दाइमन तबका तदुम बिदवामिल मलकिल हय्यिल कय्यूम। एक बात और बताता कि बात समझ में आ जाए। बगदाद शरीफ है, बगदाद का शहर है और उस शहर में एक मोहल्ला है और उस मोहल्ले में एक सैयदजादी है। कौन है? सैयदजादी है, फातिमा ज़हरा की लाडली है, नबी की दुख्तर है। अल्लाहु अकबर। हालाते जमाना ऐसा आया, हालाते जमाना से दो चार हो गई, शौहर का साया सर से उड़ चुका है। अब वक्त आया, सैयद है, आले रसूल है, शहजादी फातिमा है, कहाँ जाए, कहाँ किसके सामने हाथ फैलाए? नहीं, ये खैरत गवारा नहीं करती है। लेकिन बच्चे भी घर में है, भूखे हैं, जब तक रहा खिलाती रही। वो सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा की शहजादी है, फातिमा ज़हरा के लहते जिगर है। अल्लाहु अकबर। खुद तो भूख बर्दाश्त करती रही, नन्हे नन्हे बच्चे बिलक कर जो है जाते हैं, माँ के दामन से लिपट जाते हैं। ए अम्मी जान, आज कई दिन हो गया है, हम भोगा करते हैं, आपने चूल्हे पर हांडी तो चढ़ा दिया है मेरी मादरे मुशरिका, लेकिन जो है अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। माँ का कलेजा था, माँ का कलेजा नरम हो गया। कहा मेरे लहते जिगर, मैंने जो है बहुत कोशिश किया लेकिन कहीं मिल नहीं पा रहा है। गरीब सैयदा अल्लाहु अकबर फातिमा ज़हरा की शहजादी घर से निकलती है और निकलने के बाद बोझिल कदमों से आगे बढ़ती है। आगे जाने के बाद एक दरवाजे पर देखा, एक मालदार का दरवाजा था, एक मालदार का दरवाजा था, एक साहूकार का दरवाजा था, एक दौलतमंद का दरवाजा था। दरवाजे पर दस्तखत दिया, वो दरवाजे पर आया, कहा क्या बात है, कैसे आई हो? आपके आंखों में आंसू आ गए कि मैं सैयदा हूँ, फातिमा ज़हरा की लहते जिगर हूँ, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी हो, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, घर में कुछ खाने को नहीं रह गया है, बड़ी परेशानी का आलम है, मेरे नन्हे बच्चे भूख सूखा से तड़प रहे हैं। अगर आपने आज मेरी मदद कर दिया तो कल मैदान महशर में जो है अपनी
दादी जान से जो है उसका सिला मैं दिलाऊंगी, अपने नाना जान से उसका सिला मैं दिलाऊंगी। इतना कहना था। वो मालदार दौलत के नशे में था, मालदार दौलत के नशे में है। आज भी बहुत से दौलतमंद है, समझे ना, जो बड़े दौलत के नशे में होते हैं, वो गरीब नहीं देखते हैं, मुहताज नहीं देखते हैं, मदरसे के बच्चे को नहीं देखते हैं, यतीम को नहीं देखते हैं, विधवा को नहीं देखते हैं। दौलतमंद कहने लगा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम जो है शहजादी कायनात की बेटी हो। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, मैं कैसे यकीन कर, क्या तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है, तुम्हारे पास कोई जो है सनद है? सैयदा के आंखों में आंसू आ गए। मुसलमानों, सैयदा के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन बस ये इतना है कि मैं रसूलुल्लाह की शहजादी हो। आज तुमने अगर मेरे बच्चों को खाने का, मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मेरी औलाद के साथ कोई एहसान किया है, जिसने मेरी औलाद के साथ कोई नेकी किया है, अगर उसे अदा नहीं कर पाता है तो मैं मोहम्मद अरबी उसके एहसान का जो है बदला। सैयदा फौजी कदमों से आगे चल रही है, सैयदा आगे जा रही है। अभी कुछ घर छोड़ा था, एक मजूसी था, दरवाजे से ये सुन रहा था, दरवाजे से सुन रहा था, ये बातें सुन रहा था। कहा कि शहजादी कौनैन की लफ्ज़े जिगर, आप आइए, तशरीफ लाइए। क्या बात है? अल्लाह अल्लाह। अरे जब किस्मत बेदार होती है ना तो रास्ते भी वैसे खुल जाया करते हैं। कहा बताइए मामला क्या है? सारा मामला कह दिया। कहने के बाद उस मजूसी ने, देखिए अल्लाह ताला किस्मत कैसे बेदार करता है, उस मजूसी ने जो है ढेर सारा सामान लिया, खाने का पकाने का लिया, जो कुछ हो सका उसने मदद किया, उठाया। कहा आप चलिए, और जो है मैं लेकर जो है इसे चल रहा हूँ। आगे आगे सैयदा जा रही है, पीछे पीछे मजूसी उस सामान को लिए हुए चला जा रहा है। सैयदा के दरवाजे पर पहुंचता है, सामान रख दिया। कहा बहन गम करने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई अभी जिंदा है, अगर कुछ हो जब भी जरूरत पड़े मुझे याद करने ला मेरी बहन, मैं जरूर तेरी मदद करूंगा। जब ये सामान पहुंच गया, सैयदा अपने घर में आ गई, खाना पकाकर तैयार किया, दस्तरखान लग गया। बच्चे जो रो रहे थे दस्तरखान पे बैठ गए हैं, इधर सैयदा बैठ गई है। अल्लाहु अकबर। सैयदा फातिमा की शहजादी ने कहा, मेरे बच्चों, मेरे लाडले बेटे, मेरे लफ्ते जिगर, मेरी नानी जान का ये आलम था, किसी ने कुछ किया है तो उसके लिए दुआ कर दिया करती थी। आओ, दस्तरखान लगा हुआ है, सबसे पहले हम लोग दुआ करते हैं। सैयदा के हाथ उठ गए, नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ उठ गए। सैयदा ने दुआ किया, या अल्लाह परवरदिगार आलम, जैसे इस मजूसी ने मेरी मदद किया है, मौला इसकी मदद कर दे और ईमान वाला मौला इसको जो है ईमान वाला बना दे। अल्लाह अकबर। सैयदा की दुआएं निकली, बाबे इजाजत से टकरा गई, रब ने कबूल फरमाया। इधर सैयदा ने खाया और खाकर बच्चों को सुलाया, उधर मजूसी सो गया, उधर वो दौलतमंद मुसलमान भी सो गया। अल्लाह अल्लाह, वो भी सो गया। अब क्या होता है सुनिए, किस्मत जागी। अल्लाह अल्लाह। देख क्या रहा है, देख क्या रहा है, मैं तो जो है जन्नत की सैर कर रहा हूँ, जन्नत की सैर करता जा रहा है। एक महल देखा, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है। अरे रब को तो दिखाना मंजूर था। कहता है रिजवान से ये बता कि ये महल किसका है, ये महल किसका है? तो रिजवाने जन्नत ने कहा कि ये मुसलमान मोमिन का है। कहा ये मुसलमान मोमिन का है। कहा मैं भी मुसलमान हूं, कहा मैं भी मुसलमान हूँ। रिजवाने जन्नत ने कहा लाओ शब्द लाओ, सर्टिफिकेट लाओ कि तुम मुसलमान हो। कहाँ की बात कहाँ आ गई? दरवाजे पर सैयदा को ताना दिया था ना, आकाए करीम की लफ्ज़े जिगर को ताना दिया था। आज जन्नत की जब सैर कर रहा है, महल पे लिखा मुसलमानों के लिए है। रिजवान ने कहा है मुसलमानों के लिए, मैं भी मुसलमान हूँ। रिजवान जन्नत ने कहा सर्टिफिकेट ला।
सर्टिफिकेट ला, सर्टिफिकेट ला। आंख खुल गई, रोक दिया गया, रोक दिया गया। आंख खुल गई, आंख खुल गई, ये परेशान हो गया। आगे बढ़ा, मजूसी के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तखत दिया, निकला, निकल आया। क्या बात है, क्या बात है? कहा वो सैयदा जो मेरे दरवाजे से रूठ कर चली गई थी, तेरे दरवाजे पर आई थी, तूने उनकी मदद किया था, वो आई थी तेरे दरवाजे पर, क्या उनको तू मेरे हवाले करता है कि मैं उनकी खिदमत कर सकूं? समझे ना? कहा तू, कहा क्या बात है? कहा तू भी देख के आ रहा है, मैं भी देख के आ रहा हूं। कहा तू भी देख कर आ रहा है, मैं भी देख कर आ रहा हूं। कहा वो क्या है? कहा जिसने तुझे जन्नत से दूर किया है, वही मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे जन्नत दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने तुझे दूर किया उसी ने मुझे, कहा वो कैसे? कहा वो कैसे? ऐबी आदमी जो होते हैं ना, पे जरूर लगाते, वो कैसे? समझे ना, वो कैसे? कहा रात में जब सोया मेरी किस्मत बेदार हो गई, मदनी ताजदार अहमद मुख्तार की आमद हो गई, सरकार तशरीफ ले आए। कहा उठ बेटा। मैंने उठा, जब चेहरे अनवर को देखा मुझसे रहा न गया। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर मुझे जन्नत वाला बना के चले गए। अब दरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौला। अब वो हदीस सुनिए। हदीस के लिए मैंने इसलिए इतनी बड़ी तमहीद बांधा है, समझे ना? अब वो हदीस से पाक सुनिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर क्या फरमाते मालूम है? जिस किसी ने मेरी औलाद के साथ, समझे ना, मेरी आल के साथ, यानी सैयद के साथ, अहले बैते नबूवत के साथ भलाई किया, अच्छाई किया, नेकी किया, अब उसके अंदर ये ताकत नहीं है कि वो उसका बदला दे सके, तो मेरे आका फरमाते हैं कल कयामत का दिन होगा, मैं मोहम्मद अरबी उसकी जमानत दे रहा हूं कि जो मेरी औलाद की मदद करेगा, मैं कयामत के दिन जो है उसका बदला मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आका फरमाते हैं कि जो मेरी औलाद के साथ भलाई किया, नेकी किया, अच्छाई किया, बिलफर्ज अगर वो ताकत नहीं रखता है तो कयामत के दिन जो है उसके भलाई का बदला जो है। ये हदीस सुनाने के मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिही अजमईन। तो आज किसका जिक्र हो रहा है? आप लोग बोलिए भाई। हाँ, किसका जिक्र हो रहा है? सिद्दीक़ अकबर पर। सिद्दीक़ अकबर का जिक्र हो रहा है। और सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह अकबर, नाम तो मैंने बता दिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, जब हुजूर ने ऐलाने नबूवत फरमाया तो ये ताजिर थे और तिजारत किया। तो आइए तशरीफ लाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बुलंद आवाज से आप लोग पढ़ लें दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद। तो आपने एक ख्वाब देखा। क्या देखा? एक ख्वाब देखा। क्या देखा? बामे काबा पर, यानी काबा शरीफ की छत पर, समझे ना, एक नूर जो है उतरा।
फिर वहां से वो पाश मक्के का कोई घर ऐसा नहीं था कि जिस घर में वो दाखिल ना हुआ हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु फरमाते ये हैं कि मैं जब मेरे घर में वो दाखिल हुआ नूर तो मैंने दरवाजे को बंद कर लिया। सुबह हो गई, मैं गया मुअब्बिर से, ताबीर बताने वाले यहूदी से पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या होती है। तो उसने क्या कहा मालूम है? यहूदी बड़े चालाक होते हैं, ये बहुत होशियार होते हैं। सूरह बकरा शरीफ उठाइए, उसकी तफसीर पढ़िए। तो हुजूर जब तशरीफ नहीं लाए थे तो यही यहूद जो है दुआएं मांगते थे, या अल्लाह उस नबी की बरकत से जो आखिरी तूने वादा फरमाया है उनकी बरकत से मुझे बारिश दे दे। बारिश आता था, उनकी बरकत से दुआएं मांगा करते थे। लेकिन जब मेरे आका तशरीफ ले आए तो बहुत से ऐसे कमीने यहूदी थे जो बदल का ऐसा ख्वाब तो बहुत देखा करते हैं, अरे आता जाता रहता है, लेकिन चैन नहीं मिला। हज़रत बकर को चैन नहीं मिला। ये गए सफर में गए तो बहीरा राहिब के डेरे पर आप गए। और बहीरा ने जब देखा हज़रत बकर उसके करीब गए। आप कहां से आए हो? कहा मैं हिजाज से आया हूं। पूरा नाम नस्ब खानदान पूछ लिया। तो आपने कहा मैंने ये ख्वाब देखा है। एक साहब के पास गए थे, उन्होंने ऐसा कह दिया है। जब ये ख्वाब अपना हज़रत बकर सिद्दीक ने बयान किया तो आप जानते हैं क्या होता है? बहीरा खुश हो गया। कहा मुबारक हो। कहा काहे की मुबारकबादी? कहा तुम्हारे ख्वाब की मुबारकबादी। कहा वो क्यों? कहा इसलिए तुम्हारा ख्वाब सच्चा है। वो आखिरी नबी तशरीफ लाने वाले हैं। जब वो ऐलाने नबूवत करेंगे तो तुम उनके गुलाम बन जाओगे, उनके वजीर बनोगे, उनके खलीफा बनोगे। समझे ना? एक रवायत। अब दूसरी रवायत यह है कि जब आप चले तिजारत के लिए मुल्क शाम की तरफ, शाम से तिजारत करने के बाद आप जब दूसरे शहर की तरफ रुख किए तो वहां एक आबिद और जाहिद था जिसकी उम्र तकरीबन 400 साल थी। लोग जाते थे, मुलाकात करते थे। अबू बकर भी इबादत गुजार, मतलब वो अपने मजहब का इबादत गुजार था। तो जब गए तो जाने के बाद जो है पूछा कौन हो? क्या मेरा नाम ये है। कहां से आए हो? मक्के से आया हूं। क्या करते हो? तिजारत करता हूं। नाम क्या है? ये है। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? ये है। कहा ये सब पूछने की बात है, क्या पूछ रहे हो? ये सब क्यों पूछ रहे हो? का नहीं कुछ काम है। कहा अपना कुर्ता तो जरा उठाइए। का अजीब आदमी, 400 साल उम्र हो गई, कुर्ता। कहा जब तक मकसद न बताओगे हम अपना कुर्ता जो है उठाएंगे नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमारी किताब में लिखा है कि एक शख्स होगा जिसका नाम अबू बकर होगा, उसके बाप का नाम उस्मान अबी कहाफा होगा और जो है वो मक्के का रहने वाला होगा। और जब आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलाने नबूवत फरमाएंगे, उन पर ईमान लाएगा, उनके खलीफा बनेंगे। बस एक निशानी बाकी है। तब आपने अपने जुब्बे को उठाया, जब देखा तो आपके पेटे शिकमे मुबारक पर, पेट पर एक छोटा सा काला काला तिल था। वो खुश हो गया। मुबारक हो अबू बकर, वो नबी आ चुके हैं और ऐलाने नबूवत भी हो चुका। कहा जा रहे हैं? कहा मैं जा रहा। कहा जा रहे हो? कहा मैं जा रहा। तो उसने कुछ अरबी में अशआर लिख कर दिए कि हुजूर की बारगाह में ये मेरे तरफ से नात शरीफ का हदिया है, पेश कर देगा।
समझे ना, पेश कर देना, लेकर चले। दूसरी रवायत। अब तीसरी रवायत सुनिए। सैयदा हज़रत बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं नवाहे मक्का में एक दिन गया, एक दरख्त के नीचे लेटा था और देखा कि दरख्त की टहनियां जो है झुकती हुई इतना आई कि मेरे करीब आ गई और आवाज आने लगी, क्या अबू बकर मुबारक हो तुझे मुबारक हो, बाकी चीज की मुबारकबादी। कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होने वाले हैं और तुम उनके खलीफा बनोगे और तुम जो है उनके जो है खलीफा बनकर जो है तुम अपनी जिंदगी गुजारोगे। अच्छा एक काम कर, अगर तेरी बात सही है तो जब वो आने वाले होंगे एकदम करीब तो बता देना। आप फरमाते हैं एक दिन फिर मैं लेटा था, दरख्त झुकता गया, मेरे ऊपर आ गया और जब दरख्त आ गया तो आवाज आई, अब दौड़ लगा, इसलिए कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी बशारत जो है मैंने तुझे सुनाया था वो तशरीफ ला चुके हैं और जाओ ईमान लेकर। 3 रवायतें मैंने बताई हैं, समझे ना। तो जब हज़रत बकर सिद्दीक गए थे तो मालूम है अहले मक्का में शोरिश बपा था, ये फैसल थे, फैसला करते थे, मुकदमे का फैसला करते थे। लोग बाहर खड़े हुए थे, जब आप तिजारत से आए और आने के बाद आ रहे तो लोगों ने कहा कि अबू बकर का क्या है, तुम आ गए, कहाँ गया? अरे कहा तो मैं तुम्हारे इंतजार में खड़ा हूं, हम लोग। अरे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ऐलान नबूवत फरमाया है, नबी रसूल होने का दावा कर दिया है, हम लोग इसलिए खड़े हैं कि तुम आओगे, तुम्हारे इंतजार में है तो मैं फैसला करूंगा, आप कर दोगे तो हम मान लेंगे। हज़रत बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मेरी एक एक बात जो है सच होती चली जा रही है। मैंने बहाना लगाया, कहा एक काम करो, अभी मैं थका मांदा हूं और आप लोग चलो, फिर इंशाअल्लाह ताला शाम तक देखा जाएगा। हज़रत बकर सिद्दीक फरमाते हैं लोग तो चले गए, मैं बेकरार हो गया, बेकरार इश्क़े मुस्तफा में बेकरार हुआ, अपने घर में गया, सामान को रखा, अभी कोई बातचीत न हुई थी, मैं सीधे दौड़ा हुआ गया, मोहम्मद अरबी के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दस्तखत दिया, मेरे नबी आकाए करीम दरवाजे पर तशरीफ ले आए और जब आका तशरीफ ले आए तो इधर आका आए, इधर मैं आया। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मेरा रब मुझे नबी व रसूल बनाकर भेजा है, लिहाजा मैं तुम्हें इस्लाम की दावत दे रहा हूं। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि हुजूर आप दावत दे रहे हैं लेकिन दावे की दलील भी चाहिए, दावे की दलील भी चाहिए। तो हुजूर ने जिक्र किया जो तुमने ख्वाब देखा था, यहूदी ने गलत बताया, राहिब ने सही बताया, यमन में गए, वहां जाने के बाद साहिब यमन से मिले, 400 साल का बूढ़ा था, उसने तुम्हारे शिकम को देखा, तुम्हारे लिए बशारत दिया, तुम्हारे पास उसकी लिखी हुई अरबी में मेरी नात पाक है। अब इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? हज़रत अबू बकर कहते हैं नबी की मोहब्बत घर में कर गई और मैं जो है अल्लाहु अकबर आगे बढ़ा, बोलने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल। कलमे शहादत पढ़े और दायरे इस्लाम में दाखिल। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा सलाम अल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती है कि मेरे अब्बा जब ईमान लाए 40,000 दिरहम था, 40,000। 10 को एलानिया राहे खुदा में खर्च कर दिया, 10,000 को जो है छुपाकर राहे खुदा में दे दिए, 10,000 ग़ुरबा में बांट दिया। सुबह हुई 10,000 बता था वो भी जो है नबी के नाम पर जो है सब लुटा दिया। ये तो नहीं दौलत, अरे ताजिर तो थे, ये तो नहीं दौलत। और जब से ईमान ले आए आशिकी का ये आलम, मोहब्बत का ये आलम, अल्लाहु अकबर। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सरकार फरमाते हैं साया मुस्तफा माया असफा, इस नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम, अस्तकुल सादिक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी, चश्म गोशे विज़ारत।
वो सिद्दीक, समझे ना, सफर में, हजर में, शुजाअत में सबसे बढ़कर सिद्दीक अकबर। राहे खुदा में कुर्बानियां भी दी, मक्के में रहे तो हमरा, हिजरत किया तो हमरा, मदीने में रहे तो हमरा। और आलम यह है कि जब इस दुनिया से गए तो भी हुजूर के हमरा। बू बकर और उमर का मुकद्दर न पूछिए, हासिल है उनको आज भी कुर्बत रसूल की जात है। हुजूर ने हिजरत फरमाया, हुजूर ने हिजरत फरमाया। मुख्तसर बताता हूं, हुजूर हिजरत फरमाए और हिजरत फरमाने के बाद मालूम है यही तो कहा था, आए बकर एक वक्त आएगा कि हम हिजरत करके मक्के से फिर चलेंगे हिजरत करके। कब आएगा, कब हुक्म आएगा? हुजूर ने कह दिया। आपके वालिद उस्मान अबी कहाफा, मैंने बता दिया एक उस्मान नाम के कितने साहबी थे। उस्मान अबी कहाफा फरमाते हैं कि मेरा बेटा रात रात भर जागता, कभी दरवाजे पे आता, कभी अंदर जाता, कभी दरवाजे पे आता, कभी अंदर जाता। जब मुशरिकीन मक्का बेदीनों की निशा दवानियां बढ़ गई, दारुल नदवा में साजिशें होने लगी। याद रखे मुसलमानों, ये खबीस मुहावरे जो है, ये दारुल नदवा जो बनाते हैं, ये इल्म का नदवा नहीं है। वहां पैगंबर के खिलाफ साजिशें की जाती हैं। दारुल नदवा में अहले मक्का इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद सब जो है बैठे और फैसला करने लगे क्या किया जाए। अब तो मोहम्मद का दीन बढ़ता चला जा रहा है, लोग जुग दर जुग दाखिल होते चले। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आज हम बड़े अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, लेकिन सिद्दीक के अमल को देखो। एक बार ये हमारे कारी साहब बैठे या एक करीमा है, समझे ना। वो यहूदी गया हजरत बकर के पास, कहो बकर तुम्हारा रब माशाअल्लाह फिर हम लोग मालदार हैं, हम लोग गनी हैं, समझे ना, गुस्ताखाना अंदाज। तो हजरत सिद्दीक अकबर इतने रहीम, इतने करीम, इतने मेहरबान, तकलीफ उठा लें, लेकिन जब शाने रिसालत और शाने इलाही में गुस्ताखी हुई तो रावी फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर ने जब एक थप्पड़ मारा है उसे, एक थप्पड़ सिद्दीक का जब पड़ा, समझे ना, तो घूम कर जो है घूम कर जमीन पर गिर गया। और जमीन पर गिर गया, उठा, उठने के बाद दौड़े हुए हुजूर की बारगाह में आए। दुश्मन भी आ रहा है, दुश्मन भी आ रहा है, दोस्त आते ही है, लेकिन ये नजदी नहीं मानते हैं, है ना। नजदिया सब तज दिया, फिर को क्या इसे सर तज दिया है कभी। आया कहने लगा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अबू बकर ने जो है मुझे मारा है, ये देखिए निशान पड़े हुए हैं, ये देखिए निशान पड़े हुए हैं, समझे ना, ये निशान पड़े हुए हैं, आपके अबू बकर ने मुझे मारा है। पीछे पीछे सिद्दीक भी आ गए, पीछे पीछे सिद्दीक भी आ गए। वो कह रहा है, तो आपने फरमाया कि हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने मारा जरूर है इसे, लेकिन इसने जो है शाने वलूहियत में गुस्ताखी किया है। वही यहूदियों के नस्ल से ये वहाबड़े हैं जो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इम्काने किज़बारी के ये कायल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान ये है, मेरा रब सच्चा, मेरा रब सच्चा, मेरा रब करीम। और रब जो है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इनका कोई रब होगा जो देवबंद में जो है अपना कलमा पढ़ाया होगा, अपनी याद दिलाई होगी। मेरा रब वो है जो झूठ से पाक है, बेऐब है। अब ये गुफ्तगू हो रही है, सिद्दीक अकबर ने कहा मारा है,
शिकायत कर रहा है। इतने में अल्लाह ताला ने कलाम मजीद का है लक़द समझे ना, या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है इस वक्त ने वही कहा है। इनकार कर रहा था कि मैंने नहीं कहा, कहा इसने कहा है और रब ने सुना है। और एक बार क्या हुआ कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहले मक्का ने निकाल दिया, समझे ना, हिजरत पे मजबूर कर दिया। आप चले हबशा के साथ 2 मंजिल चले गए, 2 मंजिल। उधर से एक मक्के का बड़ा सरदार आ रहा था जिसका नाम था इब्ने दगना, वो आ रहा था। अबू बकर कहां जा रहे हो? अबू बकर कहां जा रहे हैं? क्या करें? अहले मक्का मेरा रहना दोभर कर दिया, हम हिजरत कर रहे हैं। कहा तुम कैसे हिजरत कर सकते हो? तुम तो गरीबों की देखभाल करते हो, यतीमों बेवाओं की जो है बेकसी करते हो, बेकसों की कसी करते हो, उनकी मजबूरियों को जो है दूर करके उनको फायदा पहुंचाते हो, सिले रहमी करते हो। अब यही बड़ी बात और बता दें कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला समझे ना, रब ने अपने नाम से अपने महबूब के नाम को मिलाया और महबूब ने अपने सिद्दीक को अपने साथ मिलाया। इब्ने दगना ने कहा चलिए मैं अमान देता हूं। आए और आने के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपने घर के पास एक छोटी सी मस्जिद बना लिया, नमाज पढ़ने लगे, कुरान पढ़ने लगे। और जब सिद्दीक़ अकबर तिलावत करें तो अहले मक्का जो है इकट्ठा हो जाया करते, औरतें, बच्चे, बूढ़े। अब क्या हुआ, सारे मक्का वाले टूट पड़े। इब्ने दगना, या तो तू अपनी अमान वापस ले ले, या तो अबू बकर को रोक दे कि वो जो है इस तरह जो है कुरान न पढ़ा करें, हमारे लोग जो है उनके तरफ माइल होते चले जा रहे हैं। इब्ने दगना आया, कहा अबू बकर हमने अमान दिया है, हम अकेले हैं, कैसे मुकाबिला कर पाएंगे, लिहाजा तुम बाज रहो, कुरान को जोर से ना पढ़ो, लोग सुनते हैं तुम्हारे मजहब में दाखिल हो जा रहे हैं। मेरा अबू बकर सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा का सिद्दीक पुकार कर कहता है, इब्ने दगना मुझे तेरी जो है अमान नहीं चाहिए, सिद्दीक के लिए अल्लाह उसके रसूल की अमान सबसे बड़ी। समझे ना, वो सिद्दीक़ अकबर की रात है, अल्लाह अकबर। तो जब हुजूर ने फरमाया हिजरत की रात आ गई, हिजरत की रात जब आई तो आप जानते हैं हुक्म इलाही हुआ। हुक्म जब इलाही हुआ कि ऐ महबूब आप हिजरत कर जाओ, आप हिजरत कर जाओ। अल्लाह अकबर। हिजरत की रात, हिजरत की रात हुजूर के हुजरे मुबारका में, दारुल नदवा में न जाने कैसी कैसी साजिशें की, और ये उन लोगों ने तय किया माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कि हुजूर को खत्म कर दिया जाए। लेकिन परवरदिगार आलम फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए मेरे महबूब हम लोगों से आपकी इज्जत और आबरू की जो है हिफाजत फरमाएंगे। रब हिफाजत फरमाता है, कैसे हो सकता है? हुजूर हुजरे में, ये मार्का सुनिए, पूरा नहीं बताऊंगा, ये सुनिए। हुजूर हुजरे में, हुजूर के साथ कौन है मालूम है? सरकार अली मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। 2 कतार में मुशरिकीन मक्का नंगी तलवार लिए हुए खड़े हुए। आज उनकी नापाक साजिशें जो है बराबर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुदरत पुकार रही थी। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंडाधन, अरे फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। नूरे हक शमए इलाही को बुझा सकता है कौन? अरे जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? हुजूर ने कहा अली, अली आ गए। क्या सरकार? ये अमानतें हैं, ये अमानतें हैं लोगों की।
आज मैं हिजरत कर रहा हूं, आप हमारे बिस्तर पर सो जाना, समझे ना, बिस्तर पर सो जाना। ये अमानत कल तुम अदा करके तुम भी जो है हिजरत करके चले आए। सारे लोगों की दौलत का अमीन जो है हुजूर ने अली मुर्तजा को बनाया, अपनी सब्ज चादर जो है अली को दी। बिस्तरे नबुव्वत है, गौर से सुनिए, बिस्तरे नबुव्वत है। अली मुर्तजा लेटे हैं, चादरे मुस्तफा ओढ़ लिया है, चादरे मुस्तफा ओढ़ लिया है। मेरे मुस्तफा ने दरवाजे पर आए और देखा दोनों कतार में कुफारा ने मक्का नंगी तलवार लिए हुए खड़े हैं। हुजूर ने झुककर मिट्टी उठाया, पढ़ा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, दम किया। रावी फरमाते हैं उससे पहले हवा न चल रही थी, लेकिन हुजूर ने जब दस्ते अनवर उठाया, हवा का झोंका आया और वो मिट्टी उड़ी, सारी काफिरों के आंखों में पड़ी, वो आंख मलते रहे और बीच से निकल गए। अब क्या है मालूम है, अजमल ने बड़ा अच्छा शेर कहा, सफर में थे गुलो बुलबुल, सफर में थे गुलो बुलबुल और महक थी बिस्तर। सफर में थे गुलो बुलबुल, हुजूर को गुल कहा, बुलबुल सिद्दीक़ अकबर को कहा, महक मौलाए कायनात अली मुर्तजा को फरमाया। सफर में थे गुलो बुलबुल और महक थी बिस्तर पर, शबे हिजरत नबी का घेराव ऐसा, शबे हिजरत नबी का घेराव ऐसा था। हुजूर चले गए, हुजूर चले गए, हिजरत फरमा गए, अली सो गए। आज अगर कोई पीर साहब होते और मुरीद साहब को कह देते कि आज मेरा बिस्तर, मेरा हुजरा कत्लगाह बनने वाला है, मुरीद साहब आप सो जाइए और हम चले, तो कोई मुरीद तैयार ना होता। आज के जमाने में कोई तैयार ना, मालूम है, लेकिन ये मौलाए कायनात की शान है। जब पूछा गया, ऐ अली तुम्हें मालूम है कि बिस्तरे मुस्तफा कत्लगाह बनी हुई है, तुम्हें नींद कैसे आई है? अरे भाई कत्ल का खौफ हो, अब आदमी को नींद आ जाए, अरे डर लगा है कहीं कुछ हो न जाए, नींद जाए। मेरे मौलाए कायनात ने क्या फरमाया, खुदा की कसम उस रात से बढ़कर अली को कभी और नींद आई ही नहीं है, अली बड़े मजे से जो है सोया। अब हुजूर आगे चले, सिद्दीक़ अकबर दरवाजे पर अपने अंदर से खड़े हैं। आहा सुभान अल्लाह, सिद्दीक़ खड़े हुए हैं। जैसे ही हुजूर ने असाए मुबारका रखा, सिद्दीक ने दरवाजा खोल दिया। हुजूर ने कहा, सिद्दीक अल्लाह, चलो हिजरत का हुक्म हो चुका है, आइए। तुमने सोया नहीं? कहा, या रसूल अल्लाह, इस तारीख से आपने मुझे बताया है कि मैं हिजरत करूंगा रात में, तो आपका सिद्दीक बिस्तर से अपनी पीठ को नहीं लगाया। ये इश्क है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सजते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। अल्लाहु अकबर। हुजूर चले, बस थोड़ा सा और आप हमको वक्त दरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबी अजमईन सलातन दाइमन तबका तदुम बिदवामिल मलकिल हय्यिल। हुजूर चले, आगे आगे हुजूर, पीछे पीछे सिद्दीक़ अकबर। चले जाए, जब तक रेतीली जमीन थी हुजूर चलते रहे, कदमे नाज का निशान नहीं आया। और जहां से पथरीली जमीन शुरू होती है ना, हाजी लोग गए उम्रा करने वाले देखे होंगे, चढ़ने वाले चढ़ गए होंगे, है ना, चढ़ने वाले चढ़ गए होंगे। ये तो नहीं ऊंची पहाड़ी,
उस जमाने में न लाइट न कुछ नहीं, रात की तारीकी, रात की तारीकी। तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा मालूम है? या रसूल अल्लाह, ये मेरे आका, ए मदनी ताजदार हुजूर, आपके कदमे नाज का ये एजाज है कि हुजूर पत्थर पर पड़ता है तो पत्थर का कलेजा मोम हो जाता है। सरकार कहीं देखते देखते दुश्मन हम तक न पहुंच जाए। तो कहा सिद्दीक़ क्या है? कहा हुजूर मैं बैठ जाता हूं, मेरे आका मेरे कंधे पर सवार हो जाए, मेरे आका मेरे कंधे पर सवार हो जाए। सिद्दीक़ बैठ गए। हुजूर ने एक कदम पीछे एक कदम आगे रखा, एक कदम सिद्दीक़ के दिल के करीब आ रहा है, पेटे मुबारक पर आ रहा है। हुजूर ने सिद्दीक़ के जुल्फों को पकड़ा है। रात की तारीकी है, महबूब का महबूब लेकर चल रहा है, महबूब का महबूब लेकर चला जा रहा है। अरे बाप रे, ये पहाड़ी, ये पगडंडी, ये चढ़ाई न सिद्दीक़ को बार मालूम हुआ न बोझ मालूम हुआ, क्योंकि मेरे मुस्तफा वहां अली को बिस्तर पर मेराज करा रहे थे और यहां सिद्दीक़ को जो है मेराज। वरना बारे नबूवत कोई उठा नहीं सकता है, पहाड़ भी जो है फेल हो जाए वो भी नहीं उठा सकता है। लेकर चले, हिजरत की रात अंधेरी लेकर चले। बड़ा लंबा वाकया है, दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबी अजमईन सलातन दाइमन तबका व तदवा बिदवामिल मलिकिल हय्यिल कय्यूम। ये इश्क है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आंख का दरिया है, बस पार होके जाना है। ये इश्क आसान नहीं है। आज हम जो है अपने अंदर इश्क पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, अपने पीराने वजान से, उलमाए जान से, मसके आला हजरत से, इमाम हुसैन से, शहीद करबला से, नबी के सारे गुलामों से जो है हमको मोहब्बत करना है। ये मोहब्बत आसान नहीं है ना? ये मोहब्बत आसान नहीं है। अब आइए आपको बताता हूं, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने एक मर्तबा दिया एक अंगूठी, समझे ना, एक अंगूठी। कहा जाओ इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या लिखा के लाओगे? ला इलाहा इल्लल्लाह। सिद्दीक़ ने लिया, चले। इश्क की जौलानी देखो, मोहब्बत देखो, हाँ मोहब्बत देखो। इसलिए मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर फकीर के कलेजे को चाक किया जाए तो एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेके चले, पहुंचे सुनार के दुकान पर। पहुंचने के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, समझे ना, लिख लिख। वक्त मुकर्रर पे गए और जाने के बाद जो है अंगूठी लिया और लेने के बाद देखा हाँ दुरुस्त है, जेब में रख लिया और लेकर आए हुजूर की बारगाह में। लेकर आए हुजूर की बारगाह में। कब बकर लेकर आए हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह लाया हूं। कल आइए। जब निकाला तो हुजूर ने मुलाहिजा फरमाया तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। हुजूर ने कहा अबू बकर सिद्दीक, मैंने तो कहा था ला इलाहा लिखा के लाना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। तो हाथ जोड़ दिए, या रसूल अल्लाह, ये मेरे आका, आपके सिद्दीक को ये गवारा न हुआ, आपके सिद्दीक को ये गवारा न हुआ मेरे आका कि रब के नाम से आपके नाम को जुदा कर दिया जाए। ए मेरे मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह तो मैंने लिखाया है। तो हुजूर ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक, या रसूल अल्लाह मैंने नहीं लिखा। बुलबुले सिदरा जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, बारगाहे रिसालत में पैगाम लाए, या रसूल अल्लाह रब आप पर सलाम भेज रहा है। ला इलाहा आपके हुक्म से लिखा गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सिद्दीक की मोहब्बत से लिखा गया है, आपके नाम से जो है अल्लाहु अकबर, रब के
जुदा होना सिद्दीक को गवारा न हुआ तो रब को भी ये गवारा नहीं था कि आपके मुबारक नाम के साथ से जो है सिद्दीक का नाम अलग कर दिया जाए। ये हुक्म इलाही असदकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन। अब आइए बताना चाहते हैं वो सिद्दीक। अच्छा, दुनिया में कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनके बदने अनवर से मुश्क अंबर की खुशबू आती है। पहली जात मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आला हज़रत फरमाते हैं, गुज़र जिस राह से वो सैयदे वाला होकर हो गई सारी जमीन अंबरे सारा। साहबा करम फरमाते हैं कि हुजूर को अगर तलाश करना होता तो हम लोग पूछते नहीं थे कि तुमने हुजूर को देखा है, तुमने देखा है, नहीं देखा है। हुजूर की महक सूंघते सूंघते हुजूर तक हम पहुंच जाया करते थे। दूसरी जात सैयदना हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि दूसरी जात किसकी है? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की है, जिसके बदने अनवर से मुश्क अंबर की खुशबू आया। अब तीसरी जात मालूम है कौन है? हम सबके पीर, पीराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर सैयदना मुहीबुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है। मुश्क अंबर की खुशबू आती। तो रब ने मिलाया, कैसे मिलाया मालूम है? अल्लाहु अकबर। हुजूर जब हिजरत से पहले जब मक्के से हबशा की तरफ हिजरत किए थे, वहां अबू सुफियान ईमान नहीं लाए हैं, लेकिन हुजूर की नात पढ़ रहे थे कि वो सिलाई रहमी करते हैं। समझे ना? सिलाई रहमी करते हैं, रहम दिली करते हैं, लोगों के अखलाक को मोहब्बत बताते हैं और एक अल्लाह की इबादत करने के लिए बताते हैं। जो जुमला अबू सुफियान ने हुजूर के लिए कहा था, वही जुमला इब्ने दगना ने जो है अबू बकर के लिए कहा है। और हुजूर के बदने अनवर से मुश्क अंबर की खुशबू, तो हुजूर की बरकत से अबू बकर के बदने अनवर से मुश्क अंबर की खुशबू। और मेरे आका ने क्या फरमाया मालूम है? अल्लाहु अकबर। मेरे अबू बकर का खमीर एक है। एक शेर है ना, पहुंची वहीं पे मिट्टी जहां का खबीर था। हुजूर फरमाते हैं मेरा खमीर, मेरे अबू बकर का खमीर एक, मेरा नूर मेरे अली का नूर एक, है ना? सुभान अल्लाह। तो कोई बाहर का मौलवी आ तो सब नारा लगाते हैं, लेकिन इतनी मालूमात तो तकरीर नहीं करके आपको जाता है। हुजूर फरमाते हैं मेरा खमीर, मेरे अबू बकर का खमीर एक है, मेरा नूर मेरे अली का नूर जो है एक। अब ऐसा रब ने मिलाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसा मिलाया कि हुजूर की शहजादी को जो है ऊंट से गिराया गया, अबू बकर की शहजादी को भी जो है ऊंट से गिराया गया। अबू बकर के नवासे को काबे में कत्ल किया गया, हुजूर के नवासे को जो है करबला के मैदान में जो है शहीद किया गया। गर्द ये कि ऐसा रब ने जो है अपने महबूब को महबूब से मिला दिया है कि दुनिया का कोई माई का लाल जुदा कर ही नहीं सकता। आखिरी बात आपको बता दूं, एक हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला खलीफा थे, खलीफा समझे? और था क्या? एक चादर, एक प्याला, एक ऊंटनी, ये बैतुल माल का माल, समझे ना? एक प्याला, एक चादर, एक ऊंटनी। और आज अगर हम सना साहब बन गए होते ना, अरे बाप, सारा खारिज हो जाता। इतनी चीज थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला खलीफा वक्त। एक दिन आपकी है, अच्छा याद रखें कि हजरत अबू बकर ने 4 शादियां की थी, 2 क़ब्ले इस्लाम और 2 बादे इस्लाम। 2 मक्के में किया था, 2 मदीने में किया था। समझे? मक्के में जो किया था कबीला बिन्त अब्दुल उज़्ज़ा, इनसे एक बेटे अब्दुल्ला पैदा हुए जो बचपन में इंतकाल कर गए।
दूसरी उम्मे रुमान बिनते आमिर, इनसे हजरत आयशा और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। तीसरे अस्मा बिनते उमैस, जिनसे मोहम्मद बिन अबू बकर पैदा हुए। चौथी हबीबा बिनते खारजा, कि आपके विशाल के बाद इनके पेट से जो है एक बेटी पैदा हुई, उनका नाम उम्मे कुलसूम रखा। एक दिन आपकी बीवी आई, कामिरुल मोमिनीन, बड़े गौर की बात है, मेरे मुसलमानों में बात आ गई, मैं बता देता हूं। का हुजूर कुछ मीठा खाने को जी चाहता है। गौर से सुन लीजिए आप लोग, कुछ मीठा खाने को जी चाहता है। तो आप फरमाते मेरे पास पैसे नहीं है। अब आज के जमाने में हम लोग अपने घर में औरतों को बोल के दिखावन, हाँ हमारे लिए पैसा नहीं है, अपनी बहनों के लिए तो खूब खर्चा करो, न जाने कितनी सलवार सुनाई जाएगी, है ना। आज के जमाने में आप बोल के देखिए, बेगम की फरमाइश है और आप फरमाइश न पूरा किए तो समझ लेना कि आज सलवार सुनने को मिलेगा। खूब समझे ना। तो सैयदना अबू बकर ने क्या, अमीरुल मोमिनीन है, याद रखिएगा, मुत्तफिका। तब मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से ना, मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन आपकी अहलिया ने मीठा का प्याला जो है पेश कर दिया, मीठे का प्याला पेश कर दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, ये कहां से आया? गौर से सुन लीजिए। आज बहुत खराब मरहला हमारे घरों में चल रहा है, हमारे नौजवानों में चल रहा है, हमारे नौजवान बच्चियों में चल रहा है। माँ बाप को जो है ना तो बेटे से पूछने की ताकत है, ना बेटी से पूछने की ताकत है। बात सही हो तो आप लोग हाँ कीजिएगा। कहां से आ गया है? आज इतने बड़े बड़े मोबाइल लड़कियों के पास है, कहां से आया? बेटे को मैंने ये सामान नहीं दिलाया, बेटा कहां से लाया? पूछने का हक है किसी को। सुन लीजिए मुसलमान, हाँ, लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन कहां से आया है? हक है, अल्हम्दुलिल्लाह हक है। हाँ? मैं कहता हूं कि मेरे माँ और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, ये इश्क विश्क का चक्कर छोड़ो, माँ बाप की खिदमत करो, उनकी सेवा करो, उनसे मोहब्बत करो, अपने भाइयों से मोहब्बत करो। बीवियों को ये कहता हूं, तुम अपने शोहरों की खिदमत करो, उनकी फरमा बरदारी करो, उसकी फरमा बरदारी ही में जो है अल्लाह की जो है रजा। आज घूम रहे हैं, पूछने की किसी को ताकत नहीं है। आज हमारा माशरा बिगड़ता चला जा रहा है, हमारी हालत बिगड़ती चली जा रही है। मुसलमानों, आज हमको चाहिए कि हम आप जो है अपने बच्चों पर जो है लगाम दें। कहां से आया? कहा हुजूर जो खर्चा देते थे, नेक बीवी वो है जो घर का खर्च भी चलाए और उसमें से बचा के भी रखे। ये सहाबा कराम की औरतों का, उनकी बीवियों का ऐसा नेक काम था। का हुजूर जो खर्चा देते थे उसमें से थोड़ा 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 मैं बचा के रखती थी। आज हमारी बहुत माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं कि अगर घर में खर्चा मिलता है तो उसमें से निकाल निकाल कर रखे रहती है। बड़े वक्त अगर कभी मुसीबत आई तो निकाल के दे देती है, भाई तू ले ले, शौहर तू ले ले, बेटा तू ले ले, अब्बा आप ले लीजिए, इसको खर्च कर लीजिए। कहां से आया? का हुजूर जो खर्चा देते थे वही जो है मैं बचा बचा के रखती थी और जो है उसी से मैं ये सामान लेकर आ गई और मीठा बना बना। हम होते तो पहले प्याला साहब नहीं, खाजान जी को बुलाओ, खाजिन को बुलाया गया,
हूं भाई, न देखा न था न देखा, ये है सूद वाले का है कि बड्डी वाले का है कि वह बड़े का है, न जाने किसका है, खाते रहो जहन्नम के गड्ढे को भरते रहो, है ना। और एक बात याद रखो मुसलमानों, सूद जो है मालूम है, रिबा जिसको अरबी में बोलते हैं, हराम है हराम। सदका जायज है, सदका की अल्लाह परवरिश करता है, बढ़ाता है, और सूद को मिटा देता है। मेरे नौजवानों एक बात और है कि जब सिद्दीक अकबर से पूछा गया था, ऐ सिद्दीक क्या तुम जो है कबले इस्लाम बचपन कभी तुमने शराब पिया है? तो सिद्दीक अकबर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी शराब छुआ तक नहीं है, इसलिए कि इसमें मुरव्वत चली जाती है और इज्जत बाकी नहीं रहती। आज मैं अपने नौजवानों से, अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से ये कहूंगा कि अगर ये बुरी आदत तुम्हारे अंदर है तो इसको छोड़ो, तौबा करो और सच्चे पक्के हुसैनी जो है बन जाओ, और जो है हजरत अली, हजरत बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी के गुलाम बन जाओ। खजानची आ गया का कितना खर्चा हुआ है, आपकी बीबी ने जोड़ के बताया हुजूर इतना पैसा लगा है। का खजांची साहब अगले महीने जब मुझे तनख्वाह दीजिएगा, जब तनख्वाह दीजिएगा तो इतना पैसा मेरी तनख्वाह से हर महीने कम कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इन्होंने बचाया का है, इन्होंने बचाया का है। तो ये सिद्दीक अकबर के घर वालों का हाल है यार, जिसकी बेटी सिद्दीका आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौज़े मुकर्रमा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जिनका हुजरा वैसा हुजरा। एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीका ने ख्वाब देखा, और ख्वाब देखा, क्या देखा कि 3 आसमान से चांद आए और मेरे हुजरे में दाखिल रूपोश हो गए, जिसमें एक बहुत बड़ा था, 2 उससे छोटे थे। तो हजरत सिद्दीका ने सिद्दीक अकबर से कहा अब्बाजान मैंने ख्वाब देखा। कहा वो क्या देखा है? कहा मैंने ये देखा है कि आसमान से 3 चांद आए, मेरे हुजरे में रूपोश हो गए। राजदारी नबूवत समझ गया, राजदारी नबूवत समझ गया। कहा बेटी अनकरीब 3 चांद तेरे हुजरे में आने वाले। और जब मेरे मुस्तफा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया से विसाल हुआ और हुजरे आयशा में आकाए करीम को जो है दफनाया गया, तो सिद्दीक अकबर ने कहा ए मेरी लहज़े जिगर, ये तेरे ख्वाब की पहली ताबीर है, ये तेरे ख्वाब की पहली ताबीर है। सिद्दीक का विसाल हुआ है। सिद्दीका ने कहा मेरे अब्बा ने जो बताया था ये दूसरी ताबीर है, जो उमर फारूक आजम दफनाए गए तो कहा ये तीसरी। वक्त गुजरता रहा, 2 साल 3 महीने 26 दिन या 30 दिन आपने उमूरे खिलाफत को जो है अंजाम दिया और बड़े बड़े मार्के सर किए हैं। मुसलमान निजाम को जो है उसकी फौज बड़ी बड़ी बड़ी, लेकिन आपको मालूम है उसको भी फसवा कर ज़कात देने वालों ने इनकार किया है, उनसे भी जो है आपने जिहाद फरमाया है। दीन के मामले में कोई रुखनांदाजी नहीं है। मदीने में जब चलते थे बच्चियां आती थी, अबू बकर मेरी बकरी का दूध निकाल दीजिए। अब काहे को निकालोगे, अब तो अमीरुल मोमिनीन बन गए। तो सरकार अमीरुल मोमिनीन फरमाए बेटी अब तो तुम्हारी खिदमत मेरे ऊपर फर्ज हो गई, अब तो तुम्हारी खिदमत मेरे ऊपर फर्ज हो गई है। अल्लाह अकबर। तो जब उमूरे खिलाफत 2 साल 3 महीना 26 दिन या 10 दिन आपने किया। एक दिन हुजूर को ख्वाब में देखा, सरकार तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा महबूब के चेहरे अनवर को, दिल भर आया। वो महबूब जिससे कभी सिद्दीक जुदा न होते थे। कहा हुजूर ये क्या देख रहे हैं? कहा सिद्दीक कुछ रे। कहा हुजूर मुझे अपने पास बुला ले। कहा अनकरीब तुम आ जाओ।
आपको बुखार आ गया, तकरीबन 15 दिन आप मर्जे बुखार में जो है मुब्तला रहे। वक्त गुजरता गया, 23 जमादिउल आखिर की तारीख आ रही है। 2 दिन पहले घर वालों ने कहा कि हुजूर डॉक्टर को बुलाया जाए, तबीब को बुलाया जाए। कब मैंने अपने डॉक्टर को दिखा लिया, अपने हकीम को दिखाया है। घर वालों ने पूछा तो उस हकीम ने आपको बताया क्या है? उस हकीम ने आपको बताया क्या है? इशारा था परवरदिगार आलम के तरफ। कहा मेरे हकीम ने कहा है फ़अालुल लिमा युरीद, हम जैसा चाहते हैं वैसा जो है हम करते हैं। मेरे हकीम ने मुझे ये बता, लोग समझ गए कि अब जो है आखिरी वक्त आ चुका है। वक्त गुजरता, हजरत सिद्दीका करीब आ गया, हजरत सिद्दीका करीब आ गया। हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सलामा का बेटी, देखो जब मेरा विशाल हो जाए तो बताओ हुजूर को कितने कपड़े में कफनाया गया था? का 3। का यमन के सुहूल का था? कहाँ? का एक कपड़ा तुम्हें पहना हूं, एक कपड़ा तुम्हें पहना हूं, इसमें एक जाफरान का दाग लगा। बेटी जब मेरा विशाल हो जाए इसको धो देना, साफ कर लेना, इसको साफ कर लेना। एक मेरे कफन में ये कपड़ा रहेगा तो और मिला दे जो मेरे कफन के लिए हो जाए। हज़रत आयशा सिद्दीका ने कहा वाह हुजूर, हम लोग इतने भी कहीं गुजरे नहीं है कि आपके लिए कफन न खरीद सके, आपके लिए कफन न खरीद सके मेरे बाबा, इतना भी नहीं है। इतना कहना था हजरत सिद्दीका जो है रोने लगी। आप बताओ मुसलमानों कि जिसने इस्लाम के लिए, मानिए इस्लाम के लिए, मोमिनीन के लिए अपनी सारी दौलत को जो है अंबार लगा दिया हो, खर्च कर दिया, आज वो दुनिया से जा रहा है तो कफन कैसे नहीं? कहा बेटी मरने से जिंदा रहने वाला जो है ज्यादा मुस्तहिक है कि उसे दे दिया जाए, उसे दे दिया जाए। मुझे बस यही कपड़ा दिया गया। उमर को बना, उमर फारूक आजम, आपने वसीयत किया, नसीहत किया, लिख दिया। का उमर आ गए कहां? या अमीरुल मोमिनीन का लाओ, चादर लाई गई, प्याला लाया गया, ऊंटनी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया। का उमर ये बैतुल माल का है, मेरा नहीं है। ये प्याला बैतुल माल का है, ये चादर बैतुल माल की है, ये ऊंटनी बैतुल माल की है, इसको आप बैतुल माल में जमा कर दीजिए। इतना कहना था, उमर की हिचकियां बन गई। तो या अमीरुल मोमिनीन वल्लाह, उमर कैसे इस राह पे चलेगा? मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई है। आपने सब कुछ जो है बाबे विशाल भी जो है सब जो है मुसलमानों के लिए वक्त कर दिया। कहा मेरी एक आखिरी वसीयत यह है कि जब मेरा विशाल हो जाए मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। मैंने दुआ मांगा है मेरे मौला, परवरदिगार तेरा महबूब दुश्मने के दिन जो है विशाल बना। मेरे मौला अपने महबूब की मोहब्बत में मुझे भी जो है दुश्मने ही को जो है इस दुनिया से उठा ले मेरे मालिक। जब मेरा विशाल हो जाए मुझे नहला देना, कफना देना, मेरा जनाजा हो जाए और जनाजे को जब उठाना तो लेकर चलना और चलना बारगाहे रिसालत रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, हुजरे नबूवत के दरवाजे पर रख देना और रखने के बाद ये अर्ज करना या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, आपका गुलाम अबू बकर हाजिर है,
अगर इजाजत हो तो अंदर दफनाना, वरना ले जाके मुझे जो है जन्नतुल बकी में दफना देना। जब जनाजा रखा गया सैयदना हज़रत बकर सिद्दीक का, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जनाजा रखकर जो है सलाम पेश करने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, अबू बकर का जो है आपको सलाम हो, आपका गुलाम अबू बकर दरवाजे पर हाजिर है, हुजूर आपके पहलुए नाज में दफन होने की तमन्ना रखता है, मेरे आका इजाजत फरमा दे। अंदर से आवाज आ रही है, अदखलुल हबीबा इलल हबीब, अरे हबीब को हबीब से मिला दो, इसलिए कि हबीब से मिलने का मसला। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजरे नबूवत में आका कायनात के पहलू में दफनाया गया। अबू बकर और उमर का कदर न पूछिए, हासिल है उनको आज भी कुर्बत रसूल की, हासिल है उनको आज भी कुर्बत रसूल की। हजारों रहमतें हो अरे अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी निशाने रहबरी तेरी। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, अरे जो कुछ कहा गया अभी आगाज़ बाब है। दुआ है अल्लाह ताला